नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, साथ आपके मैं हूं मनीषा शर्मा। हरियाणा के गुरुग्राम की राधिका यादव, जिसका ये सपना था कि वो देश के लिए टेनिस खेलकर मेडल लेकर आए, जिसने नेशनल टेनिस भी खेला, लेकिन महीनों पहले कंधे पर लगी चोट के बाद राधिका यादव खेल नहीं पाई। फिर राधिका यादव ने ये फैसला लिया कि वो बच्चों को ट्रेनिंग देंगी और इसके लिए उसने दिन रात एक कर अपनी मेहनत से बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया, जिसमें उसके पिता दीपक यादव दोस्त की तरह साथ रहा करते थे। फिर ऐसा अचानक से क्या हुआ जो पिता दीपक यादव ने ही अपनी बेटी को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया? देखिए रिपोर्ट। और एक तो घटना होती है सोची समझी या आमने सामने की लड़ाई हो, उसको तो आप कह सकते हो। ये तो घटना है, घटना हुई कैसे हुई, दिमाग खराब क्यों हुआ, ये तो ऊपर वाला जाने। पर जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, बहुत ही बेकार हुआ और सही हम इस चीज़ के फेवर में नहीं है। एकेडमी बंद करने वाला मेरे को जहाँ तक अपना आइडिया है कि एकेडमी थी नहीं तो बंद किस चीज़ की करवाएगा, किसकी एकेडमी बंद कराएगा? उसकी कोई मेरे ख्याल से कोई मेरी नॉलेज में वो कोचिंग देने लग गई थी अब, क्योंकि उसको पेन वगैरह कुछ हो गया था, तो वो बच्चों को कई उसमें जाती थी कोचिंग देने। और एक तो घटना होती। तो देखिए, राधिका की हत्या के बाद कई तरह के सवाल हैं जो जहन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब भी गुत्थी कहीं ना कहीं उलझी ही हुई है। राधिका के घर से संवाददाता अली शरर की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम की राधिका यादव जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसी के पिता ने 4 गोलियां मारकर अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस समय हम राधिका के घर पे ही मौजूद हैं। मैं कहूँगा अपने सहयोगी मनीष से दिखाएं। ऊपर वाली पोजीशन में किचन था जहां पर वो खाना बना रही थी राधिका, और वहीं पर उसके पिता दीपक यादव ने पहुंचकर की पिस्टल से 4 गोलियां मारी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि इस पूरी घटना के बाद मृतका के चाचा ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोपी दीपक यादव को पुलिस के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले में जब जांच निकल के आई तो जांच में कई सारे बड़े खुलासे होते इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि राधिका यादव टेनिस की वो खिलाड़ी थी जो नेशनल खेल चुकी थी और उसकी ये इच्छा थी कि गुरुग्राम के जितने भी बच्चियां हैं उनको वो ट्रेंड करे, जिसके बाद वो नेशनल खेल कर भारत के लिए मेडल ला सकें। ये उसकी इच्छा थी जिसके लिए लगातार मेहनत कर रही थी। लेकिन स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि मृतक के पिता दीपक यादव जो कि आरोपी है, वही अपनी बच्ची को ट्रेंड कर रहा था, वही अपनी बच्ची को साथ लेकर जाता था, ट्रेनिंग कराता था, बाकायदा उसको कोचिंग के लिए जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दिया करती थी वहाँ लेके जाता था। लेकिन ऐसा क्यों कर दिया, ये अपना आप में सवाल बना हुआ है। हालांकि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे सोशल मीडिया की वजह भी आ रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई भी अकाउंट फिलहाल राधिका यादव का नहीं पाया गया है। लेकिन ये भी बात निकल के आ रही है कि एक फिल्म जो 2 साल पहले उसने एक एल्बम शूट की थी, उसमें एक मुस्लिम युवक के साथ उसका पूरा जो रोल था, यानी कि वो दिखाई दे रहा था वीडियो के अंदर, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं चिंता बनी हुई थी। लेकिन जब परिवार के लोगों से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसी कोई वजह नहीं थी। कहीं ना कहीं दीपक यादव किसी बड़ी टेंशन में था जिसने अपनी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि वो अपनी बच्ची को बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया है, ऐसे तमाम सवाल बने हुए। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से एक बार फिर ऊपर की तरफ दिखाएं। इसी मकान के 4थे फ्लोर पर जो बना हुआ है, यहीं पर ही राधिका रहा करती थी। इसी गैलरी से झाँक करके वो सुबह का नज़ारा लिया करती थी और अपने पिता को आवाज़ देकर वाहन निकलवाने के लिए कहती थी कि एडमी लेके चलें। देखिए ये वाहन है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से एक बार इधर की तरफ आएँ। यहाँ जो ये पूरा कॉलोनी है, क्योंकि यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखिए ये वाहन है, एक थार है, इसके बराबर में एक कार और मौजूद है। ये कार वो है जो पिता अपनी बच्ची को साथ लेकर की एकेडमी जाते थे और वहाँ पर बच्चों को बाकायदा जो ट्रेनिंग दिया करती थी राधिका यादव, वो ट्रेनिंग करवाया करते थे। लेकिन ऐसे अभी भी सवाल बाकी हैं जिनका जवाब ढूंढना फिलहाल अभी पुलिस को ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर रिमांड याचिका समाप्त होने के बाद पुलिस ने दीपक यादव को न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ये भी माना जा रहा है कि दीपक यादव से उसके बाद भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अभी कई सारे सवालों के जवाब। और इधर मृतक राधिका के ताऊ ने मीडिया के सामने जो खुलासा किया वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि आरोपी के बड़े भाई और मृतका के ताऊ बाबू ने
दरअसल मीडिया के सामने आकर जो बोला, वो जो बातें दीपक ने पुलिस को बोली हैं वो सरासर गलत है, क्योंकि राधिका की कोई एकेडमी दीपक ने बनवाई ही नहीं थी। इसके अलावा मृतक राधिका खुद बच्चों को टेनिस की ट्रेनिंग दिया करती थी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, न्यूज़ इंडिया ने उस वक्त अकेडमी पर पहुंचकर वहां से जानकारी हासिल की तो बात राधिका के ताऊ की सच साबित हुई। क्यों? क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे ताने देने वाले कोई बात साबित नहीं हुई। राधिका यादव का सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट होना और आरोपी द्वारा पुलिस को दिया गया बयान कई सारे सवाल खड़े करता है। हरियाणा देश भर में इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि हरियाणा की सरजमीन से वो प्लेयर पैदा होते हैं जो देश नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करते हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के उसी स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ से कुछ दूरी पर ही राधिका यादव का मकान है, आवास है, जहाँ पर उसकी पिता ने उसके गोली मार कर हत्या की है। लेकिन ये जो एकेडमी है यहीं पर ही अक्सर राधिका यादव तमाम अपने स्टूडेंटों को सिखाने के लिए टेनिस आती थी। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें तमाम दर्शक देख रहे हैं। ये न्यूज़ इंडिया अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ शाम का वक्त हो गया है तो यहाँ टेनिस के लिए बच्चे खेलना आ चुके हैं और यहीं पर ही ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर राधिका यादव आया करती थी अपने पिता के साथ। यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही राधिका यादव का आवास है जहाँ उसके पिता ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। मैं कहूँगा तस्वीरों में दिखाएं। मनीष, ये जो सामने घर दिखाई दे रहा है यही राधिका यादव का आवास है, लेकिन उसके सामने ही ये पूरा पार्क बना हुआ है। यही एकेडमी है जिसमें सिखाया करती थी टेनिस। और देखिए अभी भी बच्चियाँ और बच्चे इसमें टेनिस खेल रहे हैं। यही उनके मन में इच्छा है कि किसी भी हाल में वो अपने प्रदेश, अपने देश का नाम रोशन करें और वो एक बेहतर प्लेयर बनकर देश के लिए खेलें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर भी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो बच्ची और बच्चियाँ आते हैं जिसके बाद वो टेनिस के यहाँ खेलते हैं और सीखते हैं। लेकिन आज यहाँ इसलिए थोड़ा सूना पड़ा है क्योंकि अब राधिका यादव इस दुनिया में नहीं है। कैमरामैन मनीष ढोंडियाल के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, गुरुग्राम, हरियाणा। तो देखिए राधिका मर्डर केस में कई सारे सवाल हैं जो अब भी जिनकी गुत्थी जो है वो उलझी नहीं है। हालांकि पुलिस रिमांड में अब क्या आरोपी पिता उन तमाम सवालों के जवाब दे पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा और इस पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अली शरर न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। अली, जरा बताइएगा, क्योंकि आप तो वहां पर पहुंचे भी, उनकी अकेडमी भी आप गए, घर पर भी गए और वहां पर भी आपकी रिपोर्ट हमने देखी। आस पास के लोगों का क्या कहना है, किस तरह का रिएक्शन है वहां पर लोगों का? देखिए मनीषा, टेनिस एकेडमी चलाने वाली राधिका यादव जो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए आस पड़ोसियों का ये कहना है गुरुग्राम के जिस सेक्टर में उसका आवास है कि ये इंटरनेशनल प्लेयर बनने की इच्छा रखने वाली ये वो टेनिस प्लेयर थी जो आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके पिता ने उसकी जो हत्या की है उसके बाद कई सारे सवाल उठने लाजमी बन रहे हैं। हालांकि पड़ोसियों का ये भी कहना है कि ये खुद पिता अपने साथ राधिका को लेकर जाते थे और वापस लेकर आते थे, लेकिन लगातार बंदिशें और पाबंदियाँ लगाई गई थी जिसके चलते उसने नेशनल के भी जो, हालांकि नेशनल खेल चुकी थी राधिका, लेकिन उसने इंटरनेशनल खेलने की जो योजना बनाई थी कहीं ना कहीं वो उसके आड़े आ रही थी क्योंकि परिवार की तरफ से लगातार उसे बंदिशों में बांधा जा रहा था। और शायद यही कारण है जो आज इस दुनिया में राधिका नहीं है। हालांकि पूरे मामले की जब तफ्तीश में पुलिस गई तो तमाम तथ्य निकल के आए। हालांकि जिस वक्त दीपक यादव ने अपना बयान दर्ज कराया था, जो मृतक के पिता हैं, साफ तौर पर कहा था कि मैंने खुद अपनी बेटी को मारा है और मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। लेकिन इसके बाद जो सवाल आए वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाले थे क्योंकि जो बयान दर्ज कराए थे आरोपी ने उसमें ये कहा था कि मैंने पीछे से गोली मारी हैं 4, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने से गोली मारी गई, 4 गोली छाती में मारी गई थी और उस वक्त मारी गई थी जिस वक्त के राधिका किचन में काम कर रही थी। और उस दिन एक दिन और भी महत्वपूर्ण दिन माना जाता था उस परिवार में क्योंकि अंजू जो कि मृतिका की माँ थी उनका उस दिन जन्मदिन था। तो जन्मदिन सेलिब्रेशन करने की प्लान करते टाइम ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि आज आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में है, लेकिन सवाल अभी भी बने हुए हैं। लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आ रहे हैं। लेकिन आज अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे दें, एक नई वीडियो एक राधिका की दोस्त ने
आज सोशल मीडिया पर जारी किया है और साफ कहा है उसमें कि उसके परिवार से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था, उसको बंदिश में रखा जा रहा था और इसलिए उसने सोशल मीडिया अकाउंट अपना डिलीट किया है। लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, किसी को बात ही हजम नहीं हो रही है मनीषा के सोशल अकाउंट डिलीट करने के पीछे की वजह क्या है। जबकि उसकी दोस्त का साफ तौर पर कहना है, उसने वीडियो जारी करके कहा है हिमांशिका सिंह ने कि ये बाकायदा उसको फोटो और वीडियो रील बनाने का शौक था, लेकिन लगातार उसके परिवार से उसे रोका जा रहा था, मना किया जा रहा था और वो घुट रही थी अंदर ही। तो इसके पीछे की वजह कुछ और ही है। हालांकि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा होना अभी मनीषा बाकी है। एक और बड़ा खुलासा जो ताऊ ने किया है, यानी आरोपी के बड़े भाई और मृतका राधिका के ताऊ जिन्हें कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि भाई किसी नाम कोई एकेडमी थी ही नहीं उनके नाम की, कोई एकेडमी राधिका के नाम की नहीं थी या फिर दीपक ने किसी प्रकार की कोई एकेडमी खरीदी ही नहीं थी, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है। देखिए मनीषा, साफ तौर पर न्यूज इंडिया के कैमरे पर बाबू ताऊ जो कि मृतका के राधिका के ताऊ हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा मीडिया से रूबरू होने के दौरान कि ऐसी कोई एकेडमी थी ही नहीं जिसको बंद कराने की बात की गई। यानी कि राधिका सिर्फ अपने ही बेसिस पे बच्चों को कोचिंग दे रही थी, 2 से 3 हज़ार रुपये फीस लिया करती थी और वो जो सरकारी पार्क में एकेडमी बनाई हुई है, क्योंकि हरियाणा में स्पोर्ट्स सिटी कहलाता है गुड़गांव, वहाँ पर अलग अलग जो पार्क हैं वहाँ पर सरकार की तरफ से बाकायदा बच्चों को फैसिलिटी दी गई हैं। तो उसमें टेनिस स्पोर्ट भी का भी बनाया गया था सेक्शन, उसमें वो खुद ट्रेनिंग दिया करती थी और जो पैसे आया करते थे वो बाकायदा सेव करके रखती थी। उसकी इच्छा थी कि वो अभी आगे देश के लिए खेलेगी और एक मेडल लेकर आएगी, लेकिन उससे पहले ही उसकी अरमानों की उम्मीदों की गला घुटने वाला उसका पिता ही है और कोई नहीं है। फिलहाल इस बात को लेकर अभी और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि इसके पीछे की वजह क्या रही, क्योंकि जो ताऊ ने बयान दिए हैं वो भी अलग हैं और तमाम जितने भी बयान दर्ज कराए हैं शातिर आरोपी पिता ने वो अलग हैं। तो इन तमाम तत्वों को लेकर फिलहाल अभी जांच जारी है। लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि पीछे से गोलियां मारी गई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई है तो उसमें पाया गया है कि सामने से गोलियां दागी गई है। ठीक है, आप बने रहिएगा अली हमारे साथ, क्योंकि आगे भी मैं आपका रुख करूंगी। इतने अपने दर्शकों को एक और बड़ा अपडेट दे देते हैं इसी से जुड़ा हुआ। दरअसल राधिका मर्डर केस में उसकी बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका सिंह ने वीडियो जारी किया और मौत की असली वजह भी बता दी है। इस सोशल मीडिया पर जारी किए गए पोस्ट में हिमांशिका क्या कहती हैं, सुनिए। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है, राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी बॉडी देख कर आई हूँ। इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, वो बहुत ज्यादा काइंड सोल थी, वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड पर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, बट वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी। बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी, क्योंकि ऐसे कौन ही रहना चाहेगा यार, हर चीज का एक्सप्लेन करते रहना कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हो। आई रिमेम्बर वीडियो कॉल्स पे भी उसको दिखाना पड़ता था कि अभी देखो हिमांशिका से मेरी बात हो रही है। मैं उसके घर पे भी विजिट करती थी तो उसकी एकेडमी उसके घर से हार्डली 50 मीटर्स दूर थी, बट फिर भी उसको घर पे आने का एक टाइम था कि इससे लेट नहीं हो सकते हैं।
50 मिनट इतना है कि आप घर से उसकी एकेडमी देख सकते हो जहाँ पे उसने कोचिंग स्टार्ट करी थी। तो मृतका राधिका की अपनी बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका का वीडियो सुना, इसमें कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आई है। इधर राधिका की हत्या के बाद कई बातें हैं जो समाज में चल रही हैं, लेकिन हर रोज अलग अलग चर्चाएं हैं। रेसलर दिलीप सिंह राणा उर्फ खली ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। बिल्कुल, ये बहुत ही एक दुखद घटना है कि भी एक बेटी को मार दिया। और मैं चाहूंगा कि हमारा जो एक ड्रीम है कि भी मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अगर बेटी को मारने लग गए तो कैसे मतलब विश्व गुरु भी मतलब तब तक नहीं बन सकता जब तक बेटियों को सपोर्ट नहीं करे। और मेरी तो अपनी भी बेटी है, तो और मैं सभी को चाहूंगा कि भी मतलब कोई बेटी कोई बेटे से कम नहीं होती, सिर्फ एक हमारी मतलब सोच है, उस सोच को बदलना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि भी ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है, ऐसी होनी नहीं चाहिए। और बेटी को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, स्पोर्ट्स पे डालना चाहिए ताकि। तो अली शरर मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार न्यूज रूम से इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से अली आप ही का रुख करते हुए, अभी हमने हिमांशिका सिंह का वो वीडियो भी अपने दर्शकों तक दिखाने का प्रयास किया और निश्चित तौर पर उसमें कई बातों का जिक्र करती हुई हिमांशिका नजर आती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आपने आस पड़ोस में लोगों से जाकर वहां पर पूछा भी था, तो उनका ये कहना था कि भाई पिता के साथ अपनी बेटी यानी राधिका का बहुत लगाव था और वो बहुत प्यार भी करते थे और रोजाना उसे एकेडमी से घर और घर से एकेडमी ड्रॉप भी किया करते थे, पिक भी किया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ हिमांशिका ये सीधे तौर पर कह रही है कि भाई बहुत ज्यादा पाबंदियां थी, किसी से वो बात नहीं करती थी और हर सवाल का जवाब उसे देना पड़ता था और उसे घर लौटने का एक समय हुआ करता था, यानी टोका टोकी तो थी किसी प्रकार से, ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मनीषा, जिस तरह से देखिए आपने सुना, तमाम दर्शक सुन रहे थे कि जो बाकायदा वीडियो जारी किया गया उसके साथी जो हरदम साथ रहने वाली बहन जैसी मित्र है, उसका साफ तौर पे कहना है कि लगातार उसको बंदिशें पाबंदियां लगाई गई थी। लगातार वो जब भी कहीं जाती थी उसको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से दिखाना होता था किससे बात कर रही है, वो कहाँ बात कर रही है। लेकिन ये सिचुएशन क्यों पैदा हुई, ये अपने आप में सवाल अभी बना हुआ है, क्योंकि एक पिता जो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है, यही आस पड़ोसियों का कहना है, और वो जो बयान कर रही हैं तमाम चीज़ें वो भी यही कर रही हैं कि एक पिता जो अपनी बेटी से बेइंतहा प्यार करता है, फिर ऐसी क्या वजह रही जो उसने इतनी बेदर्दी से अपने ही जो रिवॉल्वर से 4 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया, वो भी उस दिन जिस दिन के मृतिका की मां का जन्मदिन था। तो ऐसे भी तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना पुलिस को बेहद जरूरी है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि जब भी किसी आरोपी को जेल भेजा जाता है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, तो पुलिस जो आईओ होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसे ये पूरी तरह से इजाजत होती है कि जेल में जाकर के भी बाकायदा पूछताछ कर सकता है। तो जो सवालों के जवाब लिए हैं पुलिस ने, ये माना जा रहा है कि जल्द ही जेल में पहुंच करके आरोपी दीपक से बात की जाएगी और उन तमाम सवालों के जवाब रूबरू लिए जाएंगे, क्योंकि जो उसने जो अपने बयान दिए हैं वो बयान पूरी तरह से गलत हैं। परिवार के ताऊ ने ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरह की कोई एकेडमी नहीं थी, एकेडमी के लिए उसने झूठ बोला है। और उसने ये भी झूठ बोला कि लोग मुझे ताने देते थे कि छोरी की कमाई खाता है, जबकि कहीं एंगल नहीं निकल के नहीं आया। लाखों रुपए किराया आता है, जिसका अपने संपन्न परिवार है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो उसने अपने सवालों में बताया है पुलिस को, वो कहीं ना कहीं उसको खुद घिरते नजर आ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि दोबारा से इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस बहुत जल्द जाएगी जेल में। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज सुबह एक वीडियो वायरल हुआ है, बाकायदा उसकी ही मित्र ने जो वीडियो वायरल किया है, उसमें खुद कहा है कि परिवार लगातार उसको परेशान कर रहा था, लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था, और शायद वो अंदर ही अंदर घुट इसलिए रही थी क्योंकि उसके ही पिता, उसके ही माँ बाप जो सपना देख रहे थे कि हमारी बच्ची इंटरनेशनल खेले और टेनिस में भारत को मेडल लेकर आए, उसके पीछे क्या वजह रही जो बाप ने ही मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अभी माँ की भूमिका भी इसमें पूरी संदिग्ध निकल के आ रही है कि जो मृतका की माँ है अंजू, वो फिलहाल कमरे में ही है, किसी से बात नहीं कर रही है। पुलिस का ये भी एंगल है कि मां से भी बात की जाएगी, क्योंकि जिस समय गोली चली थी उस समय मां भी वहीं मौजूद थी। पुलिस को जो बयान दिया मां ने वो ये दिया है कि लेकिन अभी तक सार्वजनिक तौर पर मां की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, या फिर कोई करीबी रिश्तेदार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहला बयान और पहली प्रतिक्रिया देने वाली उनकी बेस्ट फ्रेंड है हिमांशिका, जो खुलकर सारी बातों का जिक्र कर रही है। देखिए बिल्कुल मनीषा,
अमानिका सिंह ने जो भी जारी किया है वीडियो, उसमें एक बड़ा वीडियो और भी अपडेट है कि उसमें खुद मृतक राधिका साथ दिखाई दे रही है और दोनों आपस में अच्छी सहेलियां थी, दोनों एक दूसरे के साथ रहती थी। 2012-13 में साथ ही ट्रेनिंग की थी दोनों ने, तो एक लंबे समय से दोस्ती थी। और उसके बाद जो उसने वीडियो जारी किया उसमें बाकायदा रील बनाती हुई राधिका यादव दिखाई दे रही है, फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं। तो उसका मॉडल बनने का भी सपना था, जिस सपने को लेकर वो आगे बढ़ रही थी। और पिता ने ही उसका गला घूटा। यानी कि कल जब हमने इस पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया था और आस पड़ोस लोगों से बात की थी, तो यही कहना था लोगों का मनीषा कि खुद मृतका मॉडल बनने के कतार पे थी। वो चाहती थी कि मॉडल बने क्योंकि अच्छी वो रील बनाती थी और उसके लाखों में जो उसके फॉलोवर थे इंस्टाग्राम पे। क्यों अकाउंट डिलीट कर दिया गया, क्या उसके पीछे की वजह है, ये जानना पुलिस को बेहद अच्छा, जरूरी है। लेकिन जिस वीडियो का जिक्र भी किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई उसके रील बनाने से आरोपी पिता नाराज थे, या फिर जो कुछ 1.5 से 2 साल पहले एक एल्बम शूट किया गया था उससे वो नाराज थे, जिसमें एक मुस्लिम युवक के होने का दावा किया जा रहा है। क्या उस मुस्लिम युवक से भी पूछताछ हुई है अली? देखिए बिल्कुल मनीषा, 2 साल पहले ये एल्बम शूट किया गया था और उसमें बाकायदा पूरी भूमिका निभाई थी राधिका यादव ने, जिसको लेकर के परिवार में बाकायदा अनबन भी हुई थी, जिसके बाद से लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। फिलहाल जो मुस्लिम युवक जिसमें खुद एल्बम में नजर आ रहा है, उससे भी पूछताछ पुलिस कर सकती है। हालांकि अभी तक उससे पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन यही माना जा रहा है कि पूछताछ कर सकती है पुलिस। और जो अभी तक के जानकारी के मुताबिक न्यूज इंडिया के पास जो जानकारी है, 2 साल पहले का वो वीडियो है, 2 साल से कभी उसके बीच कोई बात नहीं हुई थी, ये जानकारी है। लेकिन इसके पीछे की गहराई में जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हत्या की गई है वो अपने आप में निर्मल हत्या है। 4 गोलियां मारकर अपनी ही बेटी को उसकी मां के सामने मारना अपने आप में बेहद दर्दनाक ये वाकया है। इसी के लिए बाकायदा पुलिस अपने जांच का दायरा बढ़ा रही है और परिवार के लोगों से अलग अलग पूछताछ भी कर रही है। ये माना जा रहा है मनीषा कि बहुत जल्द इस पूरी घटनाक्रम में बड़ा खुलासा हो सकता है। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा अली। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों तक आपने साझा किया। और फिलहाल इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे।